प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज शनिवार के दिन में आप सभी लोगों का स्वागत। और आज अपन परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे, जो प्रकाशित ग्रंथ में अपन ध्यान कर रहे हैं हर दिन, जो क्या होने वाला है। आज एक बड़ी अद्भुत कार्य, बहुत बड़ी अद्भुत कार्य आज होने वाला है, अपन ध्यान करने वाले हैं। तो आइए सीधा से सीधा अपन जो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में चलेंगे। क्या पास्टर जी, कल तक जो प्रकाशित ग्रंथ बोले आज प्रथम कोरिन्थी में चले, क्या बात है? ऐसा मत सोचो। जो प्रकाशित ग्रंथ में जो है उसका जोड़ी वचन प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 52 वचन में है। देखिए 15 अध्याय 52 वचन में देखिए, और यह क्षण भर में फलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन, आमीन। देखिए आज का संदेश अपन जो इसीलिए कल ही मैं बताए, कल जो अपन ध्यान करने का अंश बड़ी अद्भुत कार्य है, चमत्कार या अद्भुत कार्य जो आशीर्वाद की कार्य है। वो क्या है? जो पिछली तुरही फूंके जाएगा। क्या जाएगा? पिछली तुरही, इसका मतलब आखिरी फूंकी। जो आखिरी फूंकी, आखिरी तुरही फूंक जाएगा। जब क्या होगा? तुरही फूंकते ही ये होगा कि मुर्द अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। जो मुर्दे है, मुर्दे पहले उनका मृत्यु है, वो मुर्दे पहले उड़ जाएगा और हम बदल जाएगा, बदलकर बादल में जाएगा। पहले मृत्यु हुए, मुर्दे ने उठेगा। बाद में जब तक जिंदा है कलीसिया में जो असली विश्वास लोग, जो परमेश्वर के लिए उनकी गवाही के लिए तो जिंदा है कलीसिया के लोग, क्या होगा? जो महिम शरीर, इसका मतलब जो असली शरीर, जो महिमा का देह पाकर क्या करेगा? जो मिट्टी से, शरीर से महिमा की शरीर में बदलकर बादल में चले जाएगा। ये बड़ी बड़ी आशीर्वाद की स्थिति है। हालेलुया। ये कब होगा? तो पहले विनाश का पुत्र पाप पुरुष पहले आना है। इसका मतलब उन्होंने अपन कल देखे हैं, यरूशलेम के मंदिर में यरूशलेम के शहर में बड़ी बुलडोल आई, 7,000 बराबर 7,000 लोग का मृत्यु हुआ। जब क्या हुआ? सारे इस्राएल लोगों के मन धीरे से यहोवा की ओर बदलते जा। ये मसीहा है या नहीं? अगर इन्होंने मसीहा हो तो 2 पैगंबर को मार डाले, लेकिन उन्होंने फिर से उठकर स्वर्ग में चल गए, तो इन्होंने मसीहा ना होगा और इतने बड़ी भीड़ भी नहीं आएगा। और इन्होंने उस दिन तक क्या करे? इससे पहले तक ये झूठ मसीहा ने हर दिन यरूशलेम के मंदिर में जो मेल बलि, अन्न बलि इन्होंने करने की पहले आज्ञा दी। आज इन्हों खुद यरूशलेम मंदिर में जाकर याजक से, सेवक से ये कहे, तुम अन्न बलि, मेल बलि ना करना, तो बलि कुछ हो तो मुझे करना है। अत्यंत पवित्र स्थान में चल कर बैठे हैं और मुझे पूजा करो, मेरी आराधना करो। ये हुक्म, ये आज्ञा, शासन दी है। तो जब क्या होगा कलीसिया में, वो इस्राएल देश में यरूशलेम में हो रहे ना, कलीसिया में क्या होगा? देखो, आखिरी जो पिछली तुरही फूंक जाएगा। इसका मतलब पिछली तुरही या 7वें तुरही, दो भी एक ही है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि अपन प्रकाशित ग्रंथ 11 अध्याय 15 वचन में अपन देखे हैं। 11 अध्याय 15 वचन में, और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया। हालेलुया। ये स्वर्ग का दूत ने तुरही फूंकी, 7वें दूत ने तुरही फूंकी। तो इस 7वें तुरही वो प्रथम कोरिन्थी 15 अध्याय 52 वचन में पिछली तुरही क्या है? वहाँ पर क्या बताए? और एक बार देखिए, प्रथम कोरिन्थी 15 अध्याय में यहाँ पर 7वें तुरही, यहाँ पर पिछले तुरही। तो ये दो भी एक है, अलग नहीं होगा। पिछली तुरही फूंकते ही ये होगा, मुर्दे पहले उठेगा, बाद में अपन बदलेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर
ये अपन देखना चाहिए, ये अपन ध्यान करने का विषय ये है कि जब आखिरी तुरही या पिछली तुरही या सातवें तुरही या पिछली तुरही फूंकने के बाद पहले मुर्दे उठेगा, उठकर उन्होंने क्या करेगा, मसीहा का स्वागत, मुर्दे उठेगा, मतलब उनसे जी उठेगा, और बाद में जो अपन जब तक जिंदा है अपन क्या होगा, ये मिट्टी के शरीर से महिम शरीर, महिमा का देह पाकर जो एक फल में अपन सब लोग, और मुर्दे को महिम शरीर आएगा, अपने भी महिम शरीर महिम देह के साथ एक फल में जो बादल पे उठ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आखिरी तुरही या सातवें तुरही फूंकने के बाद होगा, जब सारे लोग संसार में देखते ही रहेगा, सारे लोग संसार में ये पूरा देखते रहेगा, एक ही फल में, केवल एक ही फल में करोड़ों लोग धरती से अचानक अदृश्य होगा। हालेलुया। क्या होगा, जब तक थे लेकिन एक ही फल में, केवल एक ही फल में क्षण में क्या होगा, करोड़ों लोगों का अदृश्य हो जाएगा, करोड़ों लोग अदृश्य हो जाएगा, कुछ दिखाई देगा नहीं, अभी तक था, अभी तक अचानक कैसे अदृश्य हो गई ना। ये क्या है, एक आत्मा ने, एक दुष्ट आत्मा ने जैसा आकर जैसे चले जाते, ये पूरा मर्म है, ये पूरा गुप्त है, गुप्त विषय, ये कैसे अदृश्य होगा। तो जब कोई भी मानेगा नहीं जो मसीहा को, इससे पहले तक जो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, जो सुसमाचार का जो पूरा होगा, इससे पहले तक उद्धार में आने की मौका रहते हैं, लेकिन वो सातवें तुरही फूंकने से परमेश्वर का मनोरथ, इसका मतलब सुसमाचार के बताने का, वो पूरा होगा। सुसमाचार बताना, भी कोई भी उद्धार में ना आ सकते, उद्धार ना पा सकते। तो जब तक जो उद्धार पाके मृत्यु हुई है, मुर्दे उठेगा, और जब तक जिंदा है उन्होंने सब जनों मिलकर महिम देह महिम शरीर के साथ उठ जाएगा, बादल पे मसीहा के साथ स्वर्ग में चले जाएगा। जब इस्राएल लोग में क्या होगा, जब इस्राएल देश में क्या होगा, वह अपन ध्यान कर, कलीसिया भी नहीं है, क्योंकि पहले आधा सप्ताह हो चुका है, 2 यहूदा के लोग, उनका जो भविष्यवक्ता था उनका मृत्यु हुआ, और 3.5 दिन के बाद उन्होंने उठकर स्वर्ग में चले गए। जब भी कलीसिया सोचते हैं हो गए, केवल दिन में ये केवल कुछ दिन में हम भी चले जाने वाले, जमने जो उतना खुशी संतुष्ट रहते हैं अपन, उसी तरह ही आखिरी जो पिछली तुरही फूंकेगा, जब मुर्दे उठेगा, एक ही फल में अपन भी मिट्टी शरीर छोड़कर जो महिम शरीर से उठ जाएगा। जब इस्राएल के देश में ये होगा कि देखो, तो इस प्रकार पहले 7, इसका मतलब एक सप्ताह 7 साल की दृढ़ वाचा बांधेगा जो सीरिया राजा इस्राएल लोग से। तो उसमें से 3.5 साल हो चुका है, अभी 2 यहूदा के पैगंबर नहीं है, अभी कलीसिया भी नहीं है धरती में। जब तक मसीहा के लिए, परमेश्वर प्रभु के लिए जितने पीढ़ियों से है, जो परीक्षा में भी उन्होंने बचाए, परीक्षा में भी थे, करोड़ों लोग कलीसिया के लोग नहीं है, एक फल में उठ गए। अभी सब लोगों को ये मालूम हो जाता, प्रत्येक रूप से इस्राएल लोगों को भी मालूम हो जाता होता, इस्राएल लोग को ये मालूम होता कि इन्हें झूठ मसीहा हैं, हाँ, जो अपने आँखों के सामने मृत्यु होकर और जिंदा उठे हैं, उठकर स्वर्ग में चले गए हैं, उन्हों ही असली मसीहा, उन्हों ही असली पैगंबर है, असली भविष्यवक्ता है। इसीलिए उन्होंने बताया, इन्होंने झूठ मसीहा पहले से उन्होंने बताया, लेकिन अपन उन पर, उनके बात पर विश्वास नहीं रखे, इन्होंने झूठ मसीहा है। तो जब भी इस्राएल देश ने क्या करेगा, जब भी एक सभा को तैयार कर, जब सभा में इस्राएल के प्रधान लोग बैठ कर ये कहेगा कि सीरिया राजा से हम विरोध है, हम सीरिया राजा को, हमारे ऊपर जो अधिकार नहीं है, हम सीरिया राजा से जो हम किए दृढ़ वाचों को हम बांधे हैं, उसे हम कैंसिल कर रहे हैं, हम सीरिया राजा के शासन में नहीं रहेंगे, हम सीरिया राजा को हम क्या करें, बरतरफ कर दे रहे, हम उनके शासन में नहीं रहेंगे। ये कहेगा इस्राएल लोग, किनसे, सीरिया राजा से। यरूशलेम मंदिर में पवित्र स्थान में चलकर बैठ गए ना, तो वो सीरिया राजा से इस्राएल लोग ये कहेंगे, तुम झूठ मसीहा है, तुम हमारे से 7 साल के बांध की है, 7 साल दृढ़ वाचा बांधे हैं, लेकिन अभी 3.5 साल हो चुका है, और 3.5 साल है, हम तुम्हारे बात नहीं सुनेगा, हम तुम्हारे आज्ञा को नहीं पालन करेगा, तुम्हारे आज्ञा को पालेगा नहीं, आज्ञा के अनुसार चलेगा नहीं, तुम्हारे विरोध में हम दंग करते हैं,
हमको हमारे ऊपर तुम्हारा अधिकार मत चाहिए, हमको तुम्हारा अधिकार ना चाहिए, इस प्रकार विरोध कहते हैं। जब विरोध करने से क्या होगा, जो सीरिया राजा ने गुस्से में आएगा, बहुत क्रोध में आएगा, उनसे विरोध करने से गुस्से में क्रोध में आकर क्या कहेगा मालूम, जो इस्राएल देश में जितने यहूदा के लोग हैं हर एक को मार डालो। उनके सीरिया राजा के सैनिक लोगों को आज्ञा देगा, क्योंकि केवल इस्राएल देश से ही उन्होंने क्या करे, इस्राएल देश से ही ये 1 सप्ताह की दृढ़ वाचा करे, बाकी 200 देश तो है, 200 देश तो उनको ही मान रहे हैं, लेकिन इस्राएल देश में उनके आंखें को परमेश्वर ने खोल दी है, उनके आंखों को खोलने के बाद उन्होंने यहोवा के ओर उनका मन बदलते हैं, मन फिराते हैं, उन्होंने यहोवा की ओर फिर कर ये सोचते हैं या ये झूठ मसीहा है, इसीलिए हम तुम्हारे दृढ़वाचा को ना जानते हैं, हमको ना चाहिए तुम्हारा अधिकार। तो इस प्रकार विरोध करने से सीरिया राजा क्रोध में आकर सैनिक को आज्ञा देते हैं कि यहूदा के लोग में एक लोग भी रहना नहीं, बचना नहीं, सब लोगों को मार डालो, सब लोगों को मार डालो। ये यिर्मयाह के ग्रंथ में अपन देखते हैं, यही यिर्मयाह के ग्रंथ में हुआ 30 का अध्याय, यिर्मयाह का ग्रंथ 30 का अध्याय 7वां वचन में, 30 का अध्याय 7वां वचन में देखिए, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। देखो कितनी बड़ी हाय हाय क्या दिन होगा, भारी होगा, क्या भारी, इतने भयानक दिन है। उस दिन यहूदा के लोग किधर जाएगा फिर, तो यहूदा के दिन जब कोई भी वहाँ पर रहेगा नहीं इस्राएल के लोग में, उनसे फरार होगा, इसका मतलब उनसे चले जाएगा, वहाँ पर इस्राएल लोग वहाँ से निकल जाएगा, इसका मतलब किधर जाएगा पता नहीं, किधर जाएगा पता नहीं, क्योंकि क्या अगर मिले तो क्या करते हैं सीरिया राजा, उनको मार डालते हैं। जो मार डालने की आज्ञा निकली है जब इस्राएल के देश में है, जो खुदा के लोग पूरा भाग जाएगा। जब उनका स्थिति कैसे रहेगा मालूम, इस्राएल लोगों का स्थिति, तो प्रकाशित ग्रंथ 12 अध्याय 2 वचन देखिए, 12 अध्याय 2 वचन, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। ये देखो क्या, कौन है ये गर्भवती स्त्री, कौन है यहाँ पर दिखाई दे रही है, गर्भवती है, ये प्रसव की पीड़ा है उसे लगी थी, और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। ये कौन है, एक क्या दिखाई दे रही है, एक स्त्री अपने को दिखाई दे रहे है, और क्या है इनके बारे में ये सब बताए है कि, और देखिए तो पहला वचन में, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री है, उनको सूर्य ओढ़े हुई थी। क्या है, स्त्री को जो सूर्य ओढ़े हुआ है, और चांद उसके पाँव ताले था, पाँव के नीचे चांद था, सिर पर सूरज है, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है, और सिर पर क्या है, 12 तारों का मुकुट है, 12 तारों का मुकुट है सिर पर, और उनके पैर के नीचे सूरज है, और क्या है, उन्होंने जो सूरज को ओढ़े हुआ है कि नहीं, और इन्होंने जन्म देने की, एक बच्चा को जन्म देने की क्या है, तैयार है, बच्चा को जन्म देने की तैयार है। तो ये स्त्री कौन है, ये सारे अपन ये पहला वचन 2 वचन देखते हो, इतने यहाँ पर ये गुण है, ये लक्षण है, ये अपन देखने से कौन आएगा, ये स्त्री का मतलब क्या है। तो कई लोग ये बताएगा ये स्त्री इस जो कलीसिया है, स्त्री कौन होगा, पहले स्त्री कलीसिया का, और कोई स्त्री क्या, कोई लोग ये कब कहेगा ये स्त्री यीशु मसीह है, कौन है, यीशु मसीह है, कई लोग ये स्त्री कलीसिया है, और कई लोग ये वो कहेगा जो उठ गए ना, जो स्वर्ग में चले गए वो कलीसिया है। स्वर्ग में चले गए कलीसिया हो तो ये धरती में है ना, यहाँ पर धरती के बारे में बात कर, पहला आधा सप्ताह के बारे में नहीं, दूसरा आधा सप्ताह के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं, तो धरती में ही है। अगर उठे हुए कलीसिया हो तो इनके बारे में क्यों बताएगा।
तो यहाँ पर कई तरह के समाचार, सही तो दुष्प्रचार, इसका मतलब झूठ प्रचार सेवक लोग कर रहे हैं। तो असल तो जो सत्य क्या है, यहाँ पर सच्चाई क्या है स्त्री के बारे में अपन ध्यान करें तो ये अपन धीरे से ध्यान करें तो स्त्री कौन है अपने को अच्छे तरह से मालूम होते हैं कि देखो, पहला गुण ये है कि स्त्री के अंदर उन्होंने एक स्त्री ने जो सूर्य ओढ़े हुए थी, पहला क्या है, सूर्य ओढ़े हुए है। तो सूर्य ओढ़े हुए इसका मतलब क्या है, और इसके नीचे इनके और चांद उसके पाँवों तले था, उसके पाँव पर क्या है, उन्हें चांद है, और उसके सिर पर 12 मुकुट है, उसके सिर पर 12 मुकुट है, और सारे लोगों को, और वह बच्चा जानने की पीड़ा में थी, देखो प्रसव की पीड़ा में है। और तो इन्होंने 5वां वचन, 5 का वचन, और एक लक्षण ये है 5वां वचन, और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। देखो इतने लक्षण है, पहले सूरज को ओढ़े हुए, पाँवों के पास चांद है, थाले हुए चांद है, और तीसरा उनके सिर पर 12 मुकुट है, सिर पर 12 मुकुट है। चौथा, उनके स्त्री किसी एक को जन्म दे रहे हो, जन्म बच्चा को, वो बच्चा क्या करने वाला है, जो लोहे का दंड लेने वाला है, लोहे का दंड लेने वाला। तो यहाँ पर हल्लू से देखे तो देखो स्त्री कौन है अपने को मालूम होगा, एक कलीसिया भी नहीं होगा, जो स्वर्ग में चले गए कलीसिया भी नहीं होगा, और ये यीशु मसीह नहीं होगा, और ये स्त्री कौन होगा, जो अपने को पवित्र बाइबिल में अपने को सूचना दिए है कि स्त्री का मतलब एक कलीसिया का सूचना देते हैं, और एक जाति का सूचना देते हैं। इससे पहले भी अपन ध्यान किए, एक कलीसिया नहीं तो एक जाति का सूचना देने वाला होगा। एक कलीसिया तो नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया ऑलरेडी क्या होगा, इससे पहले ही जो आधे सप्ताह हो चुका है, उस कलीसिया स्वर्ग में है। अभी ये दूसरा आधे सप्ताह, पहले आधे सप्ताह होगा, अभी ये 3.5 साल हो चुका है, अभी दूसरा 3.5 साल है, तो अभी धरती में भी ये है। तो इन्होंने एक स्त्री, ये दूसरा स्त्री होगा कि कलीसिया नहीं, जो जनता, जो मनुष्य को जो सूचना देने का, जो भक्त जन को सूचना देने का सूचना स्त्री होगा। तो इनके मुकुट पर कितने, इनके सिर पर 12 मुकुट है, इसका मतलब क्या है, 12 मुकुट इन पर है सिर पर, इसका मतलब का अर्थ क्या है, 12 मुकुट किनको है, तो इस्राएल देश, क्या है, इस्राएल लोग है ना, ये खुदा के लोग को मार डालने के लिए जो सीरिया राजा ने आज्ञा दी, उन्होंने भाग गए, अभी नहीं है, तो उन्होंने अभी ये खुदा के लोग या इस्राएल लोगों से ही 12 गोत्र निकल चुका है या नहीं, ये पहला विषय है। दूसरा विषय और क्या है, 12 गोत्र उनमें से ही निकल चुका है, अपने को जो उत्पत्ति में देखे तो अपने को मालूम होगा क्या। और यूसुफ को भी जो दर्शन आए गए, कि यूसुफ को जो दर्शन में आए, 27 अध्याय 9 का वचन, उत्पत्ति 27 अध्याय और 9 का वचन में 37 अध्याय, 37 चैप्टर 9 वर्ष में, उत्पत्ति में 37 और 37 तो 9 वचन, उसमें अपन देख सकते हैं। देखिए एक बार, सत्तीस में देखिए, 37 9 वचन में, यूसुफ को एक दर्शन, फिर उसने एक और स्वप्न दर्शन देखा, और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्ण किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवात कर रहे हैं। देखो 11 तारे कौन है, 11 तारे 12, तो हाँ कौन है, ये गोत्र, इसराइल का गोत्र लोग है। तो 12 मुकुट उनके सिर पर है, इसका मतलब इसराइल देश के से ही जन्म हुआ 12 गोत्र। और क्या है, इन्होंने सूरज को ओढ़े हुए है। अपन भजन संहिता में 84, भजन संहिता 84 में देखिए, 84 में 11 वचन देखे तो अपने को मालूम होते हैं कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। यहोवा सूर्य और डाल, इसका मतलब इसराइल लोगों का सूर्य कौन है, यहोवा। यहाँ पर
दो अपने को मालूम हुआ। ये स्त्री का गुण क्या है, इसके सिर पर 12 मुकुट है, इसका मतलब 12 लोग, 12 गोत्र का लोग कहाँ से पैदा हुआ, इसराइल लोग से। ये कौन है स्त्री, इसराइल लोग ही है। और एक इसराइल लोगों का खुदा कौन है, भगवान कौन है, यहोवा है कि यहोवा का नाम क्या है, सूर्य। इसका मतलब सूर्य को ओढ़े हुए है, यहोवा को धारण किया है कि नहीं। और 12 गोत्र का जन्म इसराइल लोग से ही हुआ है। ये स्त्री कोई भी नहीं, इसराइल लोग है। और एक लक्षण क्या है, और इसके पैर के पास क्या है, चांद, चांद है। तो इसका अर्थ किस तरह से, तो चांद का मतलब क्या है, अपने को जो श्रेष्ठ गीत में अपन देखें तो, या दूसरा कुरिन्थी में भी देखें तो अपने को मालूम होते हैं कि जो चांद का मतलब क्या है। श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय 10 का वचन में देखिए, श्रेष्ठ गीत 6 का अध्याय 10 का वचन, यह कौन है जिसकी शोभा बोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य। देखो कौन दिखाई दिया, चंद्रमा, यहाँ पर चांद दिखाई दे रहे। और प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 18 वचन में देखिए, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, गलत हुआ, माफ कीजिए, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 18 वचन, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखो ये कौन है, जो परमेश्वर के सामने कौन है, यहाँ पर प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है। आत्मा कौन, ये आत्मा, ये चंद्रमा कौन है, जो वहाँ पर श्रेष्ठ गीत में दिखाई दिया। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 18 वचन में, ये और कोई नहीं, केवल कलीसिया ही होगा। कलीसिया किस प्रकार से होगा, तो अपन देख सकते हैं कि जो भजन संहिता में, यहाँ पर इससे पहले ये बात बताना, अगर कलीसिया हो तो इस्राएल जाति का लोग के पैर के नीचे रहना क्या है, उनके पाँव के नीचे कैसे रहते हैं। जिसका मतलब क्या है, पाँव के नीचे रहना, इसका मतलब जो उनको लेना है, उनको जो भजन संहिता 40 का अध्याय 2 वचन देखिए, 40 का अध्याय 2 वचन, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके पैरों को दृढ़ किया है। देखो यहाँ पर क्या करे, चट्टान पर खड़ा करे, मेरे पैर को दृढ़ किया। दाऊद ने कह रहे उनके पैर कहाँ दृढ़ किया, चट्टान पर। अपने को मालूम है प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 11 वचन, उस चट्टान को है, वो चट्टान मसीहा है, यीशु मसीह। इसका मतलब दाऊद का पैर कहाँ है, चट्टान पर दृढ़ है। इसका मतलब यीशु मसीह पर। इसका मतलब यीशु मसीह दाऊद के पैर के नीचे है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब पैर के नीचे है, इसका मतलब यीशु मसीह दाऊद के पैर के नीचे है, नहीं, उस प्रकार के अर्थ ना आएगा। यहाँ पर भी प्रकाशित ग्रंथ में जो अर्थ वहाँ पर है, जो चंद्रमा के जो पैर के नीचे, जो स्त्री इसराइल जाति के, वो स्त्री के पाँव के नीचे चंद्रमा रहेगा। इसका मतलब वो उनके पैर के नीचे नहीं। इसका अर्थ ये है कि अपने को प्रकाशित ग्रंथ में अपन देखें तो अपने को मालूम होते हैं, प्रकाशित ग्रंथ 21 अध्याय में एक बात लिखाया गया है कि देखिए 21 अध्याय 19 वचन देखिए, 21 अध्याय 19 वचन, और उस नगरी की नेवे हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। यहाँ पर स्वर्ग के यरूशलेम के बारे में, नगर को क्या है, नेवी है नगर को, जो नेवी है। और क्या है, देखो
हाँ, इस नगर को क्या है, नेवी है, ये नेवी बहुमूल्य से ये नेवी डाल चुका है। और बहुमूल्य से नेवी डालने के बाद और क्या है, जो 12 गोत्र का 12 जो प्रेरितों के नाम भी यहाँ नगर पर क्या हुआ है, लिखाया गया है। क्या हुआ है, ये 12 गोत्र का नाम भी यहाँ पर लिखाया गया है। तो यहाँ पर 14 अध्याय देखिए, 14 वचन, सॉरी 21 अध्याय 14 वचन। और नगर की शहरपान की 12 नेव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। कहाँ पर लिखे थे, जो नेवी पर, कहाँ पर, नेवी पर लिखे थे। तो नेवी पर किन के नाम जो लिखे थे, जो स्वर्ग का जो स्वर्ग के यरूशलेम जो शहर है, वो शहर का निर्माण 12 नेवी पर है। वो 12 नेवी पर किन का नाम है, जो प्रभु के चेले जो प्रेरितों का 12 नाम वो नेवी पर है। नेवी पर क्या लिखा 15 वचन में, और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपान को नापने के लिए एक सोने का गज था। यहाँ पर शहरपान दिख रहे हैं, नेव दिख रहे, नेवे पर ही शहरपान को क्या करेगा, खड़ा रखेगा। नेवे नहीं तो शहरपान किस तरह से रखेगा, नेव के ऊपर शहरपान जिस प्रकार रखेगा। तो ये शहरपान कौन है, जो ये 12 शहरपान है, 12 गोत्र का नाम। और ये शहरपान के नीचे नेव है, वो नेवों पर है जो प्रेरितों का 12 प्रेरितों का नाम। इसका मतलब नेव के ऊपर ही शहरपान रहेगा ना। उसी प्रकार यहाँ पर कलीसिया, वो पर स्त्री के पैर के नीचे चंद्रमा है, चांद है। इसका मतलब जो उनके नीचे नहीं, उसको क्या है, उठा रहे हैं जो नम्रता से। इसका मतलब क्या है, जो नम्रता से रहना है। तो यहाँ पर अर्थ ये है कि इस्राएल जाति, वो स्त्री कौन है, इस्राएल जाति है जो सूर्य को ओढ़े हुए सूरज को। इसका मतलब इस्राएल देश का सूर्य कौन है, यहोवा। और 12 मुकुट है सिर पर, इसका मतलब 12 गोत्र इस्राएल लोग से देश से पैदा हुआ है। और उनके पैर के पाँव पर कौन है, चांद है। इसका मतलब कलीसिया उनके पाँव पर नहीं। तो पहले क्या है, जो नेव जिस प्रकार शहरपान को जिस प्रकार नेव पर शहरपान को खड़ा रखता है, उसी प्रकार ये कलीसिया चांद कौन है, कलीसिया पर इस्राएल है। कलीसिया के नेव पर ये इस्राएल है कि नहीं। इसका मतलब उसे उठा रहे हैं जो कलीसिया ने, ये इस्राएल जाति को, इस्राएल लोग कलीसिया के ऊपर है, उस प्रकार। और 4 का यह है, एक बच्चा ने उनको फ़ायदा होगा, उन्होंने जो लहू से क्या होगा, उन्होंने और एक बच्चा हुआ फ़ायदा होकर उन्होंने क्या करेगा, लहू से तो सारे जो लोह के दंड से क्या करेगा, सारे मनुष्य जाति को पालेगा। जो प्रकाशित ग्रंथ में देखिए, और वो फिर से अपन आएंगे तो 12 अध्याय में, फिर से अपन 12 अध्याय में आकर देखेंगे 5 का वचन। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने था, और सब राज्य करने वाला बच्चा को स्त्री जन्म देगा। उन्होंने क्या करेगा, लोहे के दंड से लोहे का दंड लेकर सब पर, मानव जाति पर राज्य करेगा। लोहे के दंड से राज्य करेगा। वो बच्चा कौन है, और ये लोहे का दंड क्या है कि नहीं। तो ये कल ध्यान करेंगे, है कि नहीं। आज जो 4 के लक्षण में 3 ध्यान किए हैं। पहले स्त्री कौन होगा, इस्राएल जाति होगा, इस्राएल लोग, ये खुदा के लोग ही स्त्री है, क्योंकि सूरज को ओढ़े है। इसका मतलब यहोवा ही उनका सूर्य है। दूसरा, उनके सिर पर 12 मुकुट है। इसका मतलब 12 गोत्र उनके से, जो इस्राएल लोग से ही आए हैं। तीसरा, उनके पाँव पर क्या है, चांद है। इसका मतलब इन जो इस्राएल लोगों का निर्माण कहाँ पर हुई, कलीसिया पर। कलीसिया का चांद किन को ले रहे हैं, इस्राएल लोगों को ले रहे हैं, है ही ना नहीं। तो नेव पर जिस प्रकार शहरपान
खड़ा रखता है, अपन रखते हैं। नींव नहीं तो किसी का निर्माण नहीं। शहरपन का निर्माण नींव पर हुआ है, उसी प्रकार इसराइल लोग का निर्माण कहाँ पर हुई है? ये नींव पर, कलीसिया पर। तो कलीसिया चाँद है। 4 का क्या है? एक बच्चा का जन्म देगा, वो बच्चा ने लोहे का दंड लेकर सारे मनुष्य जाति पर राज्य करेगा। वो लोहे क्या है और वो बच्चा कौन है? कल के संदेश में अपन ध्यान करेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। अभी तक अपन जो सुने हैं मालूम है ना? तो इसराइल लोग ने सीरिया राजा के विरोध में क्या करेगा? विरोध में बात करेगा और दृढ़ वाचों को जो उसको क्या करेगा? रद्द करेगा। रद्द करने से सीरिया राजा को बहुत गुस्से में आकर खुदा के लोगों को मार डालने का आज्ञा देगा। जब ये खुदा के लोग, इसराइल लोग पूरा वहाँ से भाग जाएगा, वही लोग है स्त्री 12 अध्याय में दिखाई दे रहे हैं। और एक बच्चा कौन है उसके बारे में कल के संदेश में ध्यान करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे संदेश के द्वारा हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारे दिल में तुम बोझा गए जो वचन के बीज के लिए धन्यवाद। हर एक के अंदर फल फलाओ प्रभु। जितने लोग संदेश सुन रहे और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु कलीसिया जिस प्रकार से तैयार होना है तुम्हारे स्वागत करने के लिए प्रभु, उसी प्रकार सब सुधार कर तैयार होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। हर विश्वास, हर सेवक प्रभु, हर शिक्षा प्रेरितों के शिक्षा में आने के अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग और प्रभु प्रेरित की शिक्षा में है और प्रभु उन्होंने और विश्वास में स्थिर होकर बड़ी प्रभु विश्वास से वचन के ध्यान से और प्रभु हम सब आगे चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जब इतनी सी बड़ी महिमा में मिलने की प्रभु अनुग्रह दे। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागी दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त उनको प्रत्येक रूप से हर दिन जो संदेश सुन रहे हैं और संदेश को ध्यान कर रहे हैं, सभी लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद और कल मिलेंगे।